यूक्रेन और रूस की जंग को 36 दिन बीत चुके हैं। कीव और इरपिन समेत कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई मारियोपोल में ही छिड़ी है, जहां रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके तबाही मचा रहे हैं। रूस की सेना ने दावा किया कि जल्द ही पूरे मारियोपोल पर उनका कब्जा होगा। हालांकि वहां के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन शहर के बीच अब भी यूक्रेन की सेना और रूसी सैनिकों में जंग जारी है। यूक्रेन की सेना को शहर से खदेड़ने के लिए रूस ने बड़ी संख्या में अपने शक्तिशाली T-72 टैंक मारियोपोल की सड़कों पर उतार दिए। ऐसे ही एक टैंक के हमले की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो एक के बाद एक कई गोले दागता नजर आया। सड़क के बीचों बीच बड़ी ही धीमी रफ्तार से चल रहे टैंक ने पहले एक तरफ निशाना साधा और फिर गोला छोड़ दिया। इसके बाद वो फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसने एक दूसरी इमारत को निशाने पर ले लिया। जैसे ही टारगेट सेट हुआ, टैंक से गोला दाग दिया गया, जिसने सामने खड़ी इमारत के बड़े हिस्से के परखचे उड़ा दिए। रूसी टैंक के इस हमले के बीच वहां फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद वो टैंक तेजी से पीछे की तरफ भागने लगा और उस इलाके से निकल गया। जहां एक तरफ सड़कों पर रूसी टैंक और चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल में तबाही मचाई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दागे गए रॉकेट पूरे शहर को दहला रहे हैं। क्योंकि रूसी सेना के दावे के मुताबिक मारियोपोल का बहुत कम इलाका ही बचा है जिस पर कब्जा करना बाकी है। यही वजह है कि उसने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर हमला और तेज कर दिया। एक तरह से देखें तो ये मारियोपोल पर उनके आखिरी वार की तरह है, और इसके लिए रूसी सेना ने एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जो तेज आवाज करते हुए टारगेट की तरफ निकले और एक एक करके ये रॉकेट जैसे ही अपने टारगेट से टकराते, वहां तेज धमाका होता। इन रॉकेट को एक ही तरफ लगातार तब तक छोड़ा गया जब तक कि वहां धमाके के साथ आग नहीं लग गई। यानी टारगेट को तब तक निशाना बनाया गया जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। और इसी तरह के हमले मारियोपोल शहर की दूसरी कई जगहों पर भी किए गए। इन हमलों ने पहले से ही तबाह मारियोपोल को पूरी तरह उजाड़ दिया और खंडहर में बदल गए शहर का एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। ड्रोन की मदद से बनाए गए इस वीडियो में मारियोपोल की एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। कई इमारतें तो पूरी तरह धराशायी नजर आईं। मिसाइलों और बमों की मार ने पूरे शहर में जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया। बमबारी से कुछ बचे हुए पेड़ खड़े तो दिखाई दिए, लेकिन उन पर पत्तियां नहीं नजर आईं। ड्रोन से ली गई इन्हीं तस्वीरों के बीच वो थिएटर भी दिखाई दिया जिस पर रूस ने एक ताकतवर बम गिराया था। बम के उस हमले से पूरा थिएटर सामने से दो हिस्सों में बटा नजर आया, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा तो ऐसा ध्वस्त दिखा कि मानो वो इमारत कागज से बनी रही हो। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ा, इसी तरह के हालात वहां के कई किलोमीटर के इलाके में दिखाई दिए। जबकि तबाही की इन्हीं हालात के बीच रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए हथियारों से लैस चेचन लड़ाके मारियोपोल में एक जगह जमा हो गए। इसके बाद एक चेचन कमांडर ने उन्हें अलग अलग टोलियों में बंटकर शहर में गश्त लगाने के आदेश दिए। अपने कमांडर का आदेश सुनते ही वो शहर के कई इलाकों में पहुंच गए। इस दौरान कुछ चेचन लड़ाके उस जगह से गुजरे जहां लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। यही नहीं, कादिरोव के लड़ाकों ने शहर की सड़कों पर भी गश्त लगाई और ये बताने की कोशिश की कि किसी भी वक्त मारियोपोल पर उनका कब्जा हो जाएगा। उधर रूस ने कीव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके की एक सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। इनके जरिए रूस का मकसद यह है कि यूक्रेन की सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका जाए, ताकि रूसी सैनिक कीव को घेर सकें। और विस्फोटक से भरी इस सड़क का वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन नजर आईं। उन्हें इस तरह बिछाया गया था कि यूक्रेन की सेना के टैंक या कोई भी बख्तरबंद गाड़ी अगर वहां से गुजरे तो उसके परखचे उड़ जाएं। रूस ने उस सड़क के किनारे से भी निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बारूदी सुरंगें बिछा दी। वहां यूक्रेन का कोई टैंक तो नहीं दिखा, लेकिन कीव में रहने वाले कुछ लोगों ने रूस के इस प्लान को फेल कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपनी गाड़ियों को लैंडमाइन पर बिना चढ़ाए ही उस रास्ते को पार कर लिया। इसके लिए उन्हें अपनी गाड़ियों को तिरछा चलाना पड़ा। हालांकि बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि गाड़ी का अगर एक भी पहिया बारूदी सुरंग पर पड़ता तो उसका नामो निशान मिटना तय था। तो वहीं आरोप है कि यूक्रेन के जंगी मैदान में पुतिन की सेना ने ऐसी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया जिन पर बैन लगा हुआ है। यूक्रेन के खार्किव इलाके से ऐसी ही कई बारूदी सुरंगें बरामद की गई। ये इतनी खतरनाक हैं कि अगर इनके 50 फीट के दायरे में भी दुश्मन आया तो वो धमाके से उड़ जाएगा, यानी पल भर में उसका नामो निशान मिट जाएगा।
पॉम 3 नाम की ये बारूदी सुरंग रूस की बनाई हुई है, जिस पर 1997 में बैन लगा दिया गया था। हालांकि जिन 164 देशों के बीच ये संधि हुई उनमें यूक्रेन तो था, लेकिन रूस नहीं, यानी वो इस संधि को नहीं मानता। उधर यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच रूस ने अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर सभी तैयारियों को परखने के बाद वो उसके अंदर दाखिल हुए, जहां उन्होंने मिसाइल सिस्टम पर लगे एक बटन को दबाया और उस बटन के बगल में लगी चाबी को घुमाते ही मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। रूस ने इन मिसाइलों के जरिए सटीक निशाना साधकर यूक्रेन के कई अहम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए। इस बीच यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमलों का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना का सबसे घातक का-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले रूस के एक एयरबेस पर खड़े हेलीकॉप्टर में उसका पायलट मिसाइल लोड करता दिखाई दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में चढ़कर उसने दुश्मन के ठिकाने के लिए उड़ान भरनी शुरू कर दी। उसके साथ ही वहां से कुछ और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते दिखाई दिए और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के करीब पहुंचते ही इन हेलीकॉप्टरों ने उन पर सटीक निशाना साधकर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के एक कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया। अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने इस कार्रवाई को यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दिया, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। मतलब यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही पुतिन के मंसूबे खतरनाक थे। साफ है कि शुरुआत से ही उन्हें परमाणु बमों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं था। असल में इस महीने की शुरुआत में रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन की एयर स्पेस में घुसे थे और अब दावा किया जा रहा है कि उनमें 2 हवाई जहाज विनाशकारी परमाणु बमों से लैस थे। स्वीडन की मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा किया है और तो और यह भी कहा है कि यह घुसपैठ गलती से नहीं हुई थी, बल्कि पुतिन की सोची समझी चाल थी। दावा है कि रूस ने स्वीडन को धमकाने के लिए जानबूझकर परमाणु बमों से भरे अपने विमान उसके आसमान में भेजे, ताकि स्वीडन को सीधे सीधे चेताया जा सके कि अगर उसने नेटो से हाथ मिलाने की कोशिश की तो फिर अंजाम परमाणु हमला ही होगा। असल में 2 मार्च को रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ते देखे गए थे। तब सबूत के तौर पर स्वीडन ने उनकी तस्वीरें भी जारी की थी। स्वीडन में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाकर रूस स्वीडन को यह संदेश देना चाहता था कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो उन्हें चला भी सकता है। खुद स्वीडन की वायुसेना ने माना है कि स्वीडन के आसमान में परमाणु बमों से भरे विमान उड़ाना पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था। असल में हुआ यह था कि 2 मार्च को रूस के कलिनिंग्राद के एयरबेस से उसके 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड जाने के लिए उड़े थे। कलिनिंग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बाल्टिक सागर में यूरोप के पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में। सामने ही समंदर में है स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड और प्रांत गॉटलैंड। उसी गॉटलैंड के पास आसमान में रूस के 4 विमान उड़े थे। उनमें 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट, जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन की मीडिया का दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। स्वीडन को जैसे ही अपनी एयर स्पेस में रूस के विमानों की भनक लगी थी, उसने आनन फानन में अपने 2 फाइटर जेट रूस के विमानों के पीछे छोड़ दिए थे और करीब 1 मिनट तक स्वीडन के आसमान में उड़ने के बाद रूस के जेट लौट गए। लेकिन पुतिन ने स्वीडन को धमकी दी क्यों? उसकी वजह क्या?
तो इसके लिए रूस की घुसपैठ की टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 2 मार्च की इस घटना से ठीक पहले स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया था। स्वीडन का यह बहुत बड़ा फैसला था। 1939 के बाद यह पहली बार था जब स्वीडन ने जंग में उलझे किसी देश को हथियार भेजे थे, जिनमें 5000 एंटी टैंक हथियार भी शामिल थे। साफ है कि पुतिन को स्वीडन का यह फैसला फूटी आंख नहीं सुहाया, लेकिन इससे भी बड़ी वजह थी स्वीडन को नेटो से दूर रहने के लिए चेताना। 2 मार्च को जब रूस ने स्वीडन के आइलैंड के पास अपने परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाए, उससे कुछ वक्त पहले ही पुतिन ने स्वीडन और अपने और उसके पड़ोसी देश फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर उन दोनों ने नेटो का हिस्सा बनने की सोची भी तो रूस उन पर सैन्य कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश नेटो के सदस्य नहीं हैं और उनके नेटो से दूर रहने में ही रूस की भलाई भी है, क्योंकि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। इस इलाके में गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही हैं जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त, वो नेटो से जुड़ेगा नहीं, और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ रखी। ऐसे में स्वीडन की एयर स्पेस में अपने विमान उड़ाकर पुतिन ने उसे भी बिल्कुल साफ साफ अपना मैसेज पहुंचा दिया। वहीं कीव पर कब्जे की जिद में रूस ने यूक्रेन की राजधानी में तबाही मचा दी। इन हमलों से कीव के कई इलाकों की तो सूरत ही पूरी तरह बदल गई और वो जगहें रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद वीरान हो गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ उजड़ा शहर नजर आया। जहां भी नजर गई वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दी। वहां न इमारतें बची, न गाड़ियां और न लोगों के शोरगुल से खचाखच भरे रहने वाले बाजार। कब्जे की इस लड़ाई में गिरजाघर भी चपेट में आ गया। उसके बाद भी वहां कुछ बचा तो वो थी तबाही। वो चर्च खंडहर में तब्दील हो गया। उसके बाहर खड़ी गाड़ियां भी इस हमले में जल गईं। सड़क पर तबाह हो चुके यूक्रेन की सेना के टैंक भी नजर आए और जो पेड़ कभी लोगों को ऑक्सीजन दिया करते थे, रूसी हमले में उन्हीं की सांसें थम गईं। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक ताकतवर ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया। यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन को रूसी सेना ने बमबारी के लिए भेजा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के इस जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने मिसाइल दागी, वो आग उगलती हुई तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ी और आसमान में ही रूसी ड्रोन पर कहर बनकर टूट पड़ी, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। 2 दिन पहले भी खार्किव में रूस की सेना से लोहा लेने का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। यहां तक कि जमीन पर हुई सीधी जंग के बाद कई रूसी फौजियों के शव भी बिखरे पड़े मिले थे। इतना ही नहीं, जेड निशान वाले कुछ रूसी टैंक भी तबाह हो गए थे। इस बीच यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात रूस के कई सैनिकों पर विद्रोह करने का आरोप लगा। यूके का दावा है कि इन सैनिकों ने अपने ही कमांडर का आदेश मानने से इनकार कर दिया और अफरा तफरी में इन जवानों ने अपने ही देश के लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग का दावा है कि जंग के मैदान पर तैनात रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है, जबकि कई सैनिकों ने तो अपने हथियार तक छोड़ दिए। Putin has massively misjudged the situation. यूके का कहना है कि यूक्रेन फतह करने की चाहत में पुतिन ने भारी गलती कर दी, क्योंकि इस युद्ध में अब तक रूस के कई सैनिक मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का मारा जाना भी इस विद्रोह की वजह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन विरोधियों ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ऑडियो भी जारी किया, जिसमें दावा है कि रूसी सेना का कमांडर अपने कुछ जवानों को कायर और देशद्रोही कहता सुनाई दिया, लेकिन युद्ध लड़ने से इनकार कर चुके इन सैनिकों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उनका ये कमांडर आग बबूला हो गया और उसने इन सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के एक नए गेम प्लान की कलई खोलकर रख दी है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद पुतिन के दांत ऐसे खट्टे हुए कि अब वो अपनी पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन पर झोंकने की तैयारी में है और इसके लिए पुतिन यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं ताकि उसे यूक्रेन से अलग किया जा सके। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन भले ही कीव और चर्नीव के पास से अपनी सेना हटाने का ऐलान कर चुके हैं,
लेकिन उसके साथ ही वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में बहुत बड़े हमले की साजिश बुन रहे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि पुतिन की करनी और कथनी में फर्क है, इसलिए वो उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं।